राशन माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई किए जाने के बाद भी राशन दुकान संचालकों द्वारा गरीबों के हक पर डाका डालने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को खाद्य विभाग ने जावरा कंपाउंड स्थित एक राशन दुकान पर छापामार कार्रवाई की, जहां दुकान संचालक उपभोक्ताओं को आधा ही राशन दे रहा था, जबकि मशीन पर थंब प्रिंट पूरे राशन पर लगवाया जा रहा था। विभाग ने जांच प्रतिवेदन तैयार कर अपर कलेक्टर को सौंप दिया है, जिसके बाद अपर कलेक्टर ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दे दिए हैं। इंदौर जिला प्रशासन ने कुछ माह पूर्व ऐसे राशन माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही की थी जो गरीबों के हक के राशन पर डाका डाल रहे थे। इसके बाद जिला प्रशासन ने कड़ी चेतावनी देते हुए कई बार राशन दुकान संचालकों की बैठक कर उन्हें हिदायत भी दी थी, लेकिन इन सब के बाद भी इंदौर के राशन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि वह जिला प्रशासन की चेतावनी को धता बताते हुए अभी भी गरीबों के हक के राशन पर डाका डाल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शुक्रवार को सामने आया। जावरा कंपाउंड स्थित एक राशन दुकान पर दुकान संचालक द्वारा उपभोक्ताओं को आधा राशन देकर पूरे राशन के लिए मशीन पर थंब लगवाया जा रहा था। क्षेत्र के उपभोक्ता वह पेशे से वकील रवि यादव को जब इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने अपने आसपास के अन्य राशन कार्ड धारकों से भी इसकी पुष्टि की। मेरे द्वारा जब इसका निरीक्षण किया गया इनके कूपनों का, तो ये पाया गया कि प्रति व्यक्ति को 5 किलो अनाज मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिया जाता है और उतना ही राशन मुक्त माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दिया जाता है। कुल मिलाकर अगर परिवार में अगर 5 सदस्य हैं तो 25 किलो राशन मुख्यमंत्री द्वारा 1 रुपये किलो और बाकी का 25 किलो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दिया जाता था, मुफ्त दिया जाता था। टोटल 50 किलो होना चाहिए था। मेरे द्वारा जब राशन कार्ड का जांच की गई और जब मैंने ऑनलाइन देखा तो मैंने ये गड़बड़ी पाई गई कि इन लोगों ने 50 किलो पर तो निशान लगवा लिया, अंगूठा निशान, थंब के निशान इनने 50 किलो पर लगवा लिए, परंतु उपभोक्ताओं को इसका आधा दिया 25 किलो। मतलब 25 किलो राशन इनके द्वारा कालाबाजारी कर दी गई है, गमन कर दिया गया है। और मैंने ये केवल एक राशन के कार्ड में नहीं देखा, करीबन 300-400 जो कार्ड थे राशन धारक थे उनके मैंने कार्डों में देखा और उनको ऑनलाइन मैंने सर्च किया तो उनके मेरे द्वारा ये पाया गया कि ये तो हर जगह हर राशन के अंदर इन्हें ऐसा करा है। और ये कब से कर रहे हैं ये लोग कि जितना भी वो रहता है उसका आधा दे रहे हैं। मतलब माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो 2 साल से जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है कि जितना राशन आप सीएम देंगे, सीएम साहब जितना राशन देंगे उतना ही राशन माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया जाएगा मुफ्त। वो मुफ्त राशन इनके द्वारा नहीं दिया जा रहा है, ये कालाबाजारी करके वो रख लिया जा रहा है और उपभोक्ताओं को ये केवल थंब लगाकर और वो जितना ही रिसीव कर रहे हैं। उसका मेरे पास प्रमाण है कि इनके द्वारा 50 पर निशान लगाकर 50 किलो पर निशान लगाकर केवल 25 किलो अनाज ही दिया गया है। और ऐसे बहुत सारे उपभोक्ता लोग भी यहाँ मौजूद हैं जिनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि इनके द्वारा ये करीबन 2 साल से ये इस तरह का काम कर रहे हैं। यदि अपन जोड़ लें कि ये दुकान है तिरुपति राशन की दुकान, उचित राशन की दुकान, कलेक्टर महोदय द्वारा एडिशनल कलेक्टर महोदय को मैंने फ़ोन लगा दिया है। उनके द्वारा मुझे आश्वासन दिया गया है कि वहाँ की टीम आ रही है। कौन सा स्थान है, कौन मालिक है इसके? ये जावरा कंपाउंड के क्षेत्र में आता है और ये जैन साहब खड़े हैं, निर्मल जैन इनके अंडर में है। इनके द्वारा सालों से कालाबाजारी की जा रही है, गरीबों का राशन इनके द्वारा गमन किया जा रहा है। कितना होगा? यदि अगर अपन जोड़ लें कि पर उपभोक्ता से 25 किलो राशन का इनके द्वारा गमन किया जा रहा है तो करीबन 500 कार्ड इनके पास में मौजूद हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 500 कार्ड मतलब इनके द्वारा हज़ारों कुंटल गेहूँ इनके द्वारा गमन किया जा रहा है। अगर अनुमानित अगर अपन 1 शॉट अपन जोड़ें कि 1 महीने का ये कितना कमाते हैं तो वो शायद करोड़ों में हो जाएगा, जो शायद इनकी तनख्वाह नहीं किसी की तनख्वाह ना होगी। क्या कौन सी धाराओं में केस बनना चाहिए? इसके अंदर भ्रष्टाचार के अंदर 420 के अंदर तो निश्चित रूप से केस बनेगा ही बनेगा। इसके द्वारा जो कालाबाजारी है उसकी धाराओं में लगेगा और इसके अलावा जो माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा कहा गया कि जो भी इस तरह का कृत्य करेगा उसके ऊपर रासुका की कार्रवाई की जाएगी और उसकी ज़मीन और उसके मकान को जमींदोज किया जाएगा ताकि भविष्य हुई है। ये पूर्व के अंदर भरत दवे करके एक आरोपी था, उसके द्वारा ये पूरे कंट्रोल का खेल रचा गया था। ये शायद उन्हीं के साठ गांठ के उन्हीं के पाले हुए शिष्य हैं जो अब धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ और आप लोगों के माध्यम से भी मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये जो अनाज है ये गरीब लोगों का अनाज है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए दिया गया है और उसमें इन जैसे बागड़ बिल्लों द्वारा
इस तरह की कालाबाजारी की जा रही है जो करोड़ों के अंदर है। तो इनसे सख्त कार्रवाई होना चाहिए ताकि भविष्य के अंदर ऐसा कोई करने के लिए 10 बार सोचे। इस राशन दुकान के उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्हें दुकान संचालक द्वारा आधा ही राशन दिया जाता है, जबकि मशीन पर थंब पूरे राशन के लिए लगवाया जाता है। मुझे आधा ही मिलता था सर, आधा नहीं मिलता। जैसे कब से आधा अनाज मिल रहा है? सर मेरे को बहुत टाइम हो गया, करीबन 2 साल से जो आ रहा है? हाँ 2 साल हो गया करीब। जी, तो क्या आपने कभी कोई शिकायत करी? नहीं सर, मेरा कोई शिकायत कोई सुनता ही नहीं इधर अपने यहाँ। फिर मैंने आप ऐसे अकेले उपभोक्ता हैं, आपके अलावा भी कोई है? मेरे बहुत सारे सर हमारे वहाँ, कम से कम ये समझ लो 200 जना होगा, कम से कम 200 जने होंगे कम से जिनको कम। आधा ही अनाज मिलता था? आधा मिलता था। हमारी ग्वालटोली में 200 जने होंगे कम से कम, और बाकी और इधर उधर के अलग हैं। आपका नाम? मेरा नाम विजय यादव। आपके घर में कितने सदस्य हैं? मेरे घर में 6 सदस्य हैं। मेरा आपके सही? हाँ मेरे। जी, मेरे को जैसे मेरे को 6 जने का मिलता था। जैसे 30 किलो मिलता था, 30 का डबल 60 होता था, तो मेरे को 30 किलो ही मिलता है। 30 ही मिलता है। मेरे को जानकारी नहीं सर, इसमें जो लिखा वो बोले यही आ रहा है, कंट्रोल वाले बोलते यही आता है, वही दे रहा हूँ आप। रवि यादव ने इसकी शिकायत अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर से की, जिसके बाद जांच के लिए तुरंत खाद्य विभाग की टीम को भेजा गया। जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कनिष्ठ अधिकारी अविनाश जैन ने स्टॉक रजिस्टर व स्टाफ को चेक करने के बाद पाया कि दुकान संचालक द्वारा उपभोक्ताओं को पूरा राशन नहीं दिया जा रहा है। अविनाश जैन ने क्षेत्र के कई उपभोक्ताओं के बयान भी दर्ज किए। आज सुबह हमको शिकायत मिली थी कि ये जो कुटुंब न्यायालय है वहाँ पे एक शासकीय उचित मूल्य दुकान है, वो हितग्राहियों को उनकी पात्रता के अनुरूप राशन वितरण नहीं कर रही है। तो जिला आपूर्ति नियंत्रक महोदया और एडीएम अभय बेड़ेकर साहब ने हम लोगों को यहाँ जांच पे भेजा है। मैं और मेरे जूनियर हैं अंकुर गुप्ता जी, हम दोनों यहाँ जांच पे आए हैं। कुछ हितग्राही हमें यहाँ मिले हैं। अभी हमने जांच प्रारंभ करी है। हम लोग अभी यहीं रहेंगे और शीघ्र अतिशीघ्र अपनी जाँच खत्म करके कलेक्टर महोदय को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। अभी तो हम लोग जांच करने के क्रम में हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि गलतियां पाई जाएंगी या नहीं पाई जाएंगी। हम लोग जांच करेंगे और जो भी वस्तु स्थिति होगी वो अपने जांच प्रतिवेदन में कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत करेंगे। प्रारंभिक जांच में अनियमितता पाए जाने पर अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर ने दुकान संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए। ये तिरुपति कंट्रोल करके एक दुकान है जावरा कंपाउंड में। एक इससे पहले 3-4 महीने पहले कार्रवाई हुई थी जिसमें कि एक दुकान को इस दुकान पर अटैच किया गया था, उस दुकान को सस्पेंड किया गया था। अभी आज सुबह मुझे शिकायत आई थी कि इन लोग राशन जो है वो अभी 2 स्कीम्स का राशन बट रहा है। एक एनएफएसए का बट रहा है जो रेगुलर बटता है, उसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का राशन बट रहा है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का राशन जो है वो मुफ्त में मिल रहा है और एनएफएसए का राशन मिला के टोटल राशन दुगना हो जाता है। मतलब जैसे जिस परिवार में एक व्यक्ति को पहले 5 किलो मिलता था तो अब उसे 10 किलो मिलेगा। यदि परिवार में 6 लोग हैं तो उन्हें 60 किलो राशन मिलना चाहिए। शिकायत आ रही थी कि वो 60 किलो के राशन दिया ऐसा अंगूठा लगवा के 30 किलो ही राशन दे रहे हैं, ऐसी शिकायत थी। कुछ गरीब या अनपढ़ लोग जो होंगे या बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे या बड़े जागरूक लोग नहीं होते हैं, उनके साथ कई बार राशन की दुकान वाले इस टाइप की हरकत करते हैं। टीम भेजी गई थी, हमारे जेएसओ मौके पे गए थे। उन्होंने मुझे ऐसा बताया है कि इस बात में सच्चाई है। वहाँ पे अभी भी जांच चल रही है, वो कागज़ जब्त कर रहे हैं और अगर इस बात में सच्चाई होगी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम 420 की एफआईआर दर्ज कराएंगे। पूर्व में की गई कार्रवाई के दौरान जब एक राशन दुकान में अनियमितताएं मिली तो वहां के उपभोक्ताओं को जावरा कंपाउंड की दुकान में अटैच किया गया था ताकि उन्हें सही और समय पर राशन मिल सके, लेकिन यहां के दुकान संचालक ने भी इन गरीबों के हक पर डाका डाल ही लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमबी न्यूज़, इंदौर।